तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम इन द रेशियो m इज टू n। यानी हमारे पास एक लाइन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। लेट अस से ये लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ये हमारे पास पैरेलल दूसरा लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन्हीं दोनों लाइंस के पैरेलल हमें एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, और ये लाइन इस तरीके से होना चाहिए सच दैट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वो m इज टू n के रेशियो में डिवाइड करे। तो मान लेते हैं हमने अभी अभी ये बात देखी थी कि अगर किसी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन में ये वाला पार्ट पूरी तरीके से वही होता है, बस कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना कांस्टेंट चेंज कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेटस से ये हमारा लाइन L1 है, ये हमारा लाइन L2 है और ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन L है। ठीक है, तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस हम देखें D1 बोलते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम D2 बोलते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टेड डिस्टेंस की ही बात करते हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर हम काम करते हैं, अगर ये वाला डायरेक्शन हम लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम D1 बोलते हैं, डायरेक्टेड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो D1 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा माइनस सी वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमने ये डायरेक्शन लिया है, ये डिस्टेंस लिया है इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस भी हम लेंगे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारे पास जो D2 की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी C2 माइनस लैम्डा और अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गिवन है हमारे पास, ठीक है, D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, D1 अपॉन D2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m बाई n, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, लैम्डा माइनस सी वन अपॉन सी टू माइनस लैम्डा। और यहां से हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें अपना रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए लैम्डा के लिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम सी टू माइनस एम लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस एन सी टू। और यहाँ से अगर हमने देखा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एम सी टू, ठीक है, यहाँ पे सी वन हो जाएगा प्लस एन सी वन अपॉन एम प्लस एन। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड लाइन हो गया, रिक्वायर्ड लाइन ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस लैम्डा के बदले में हम लिख देंगे एम सी टू प्लस एन सी वन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी एंड इनक्लोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टुगेदर विद द लाइन दिस। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सपोज ये एक लाइन दिया हुआ है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट है a कॉमा b और a कॉमा b से हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की। तो सपोज इस तरीके का कोई हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ऑलराइट,
अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल अगर हमने 90 डिग्री बनाया, ठीक है, और ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री बनेगा और ये एंगल हमारा 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये परपेंडिकुलर P निकाल लें, ठीक है, परपेंडिकुलर P निकाल लें, ठीक है, इनफैक्ट P क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो हम P ना मान के इसको D मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर D की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी A cos अल्फा प्लस B साइन अल्फा माइनस P अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मॉड के साथ। यानी ये वैल्यू हमारी सिंपली हो गई A cos अल्फा प्लस B साइन अल्फा माइनस P, ठीक है, ये हमारे D की वैल्यू हो गई। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करते हैं तो ये अगर 45 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो क्लियरली ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। यानी अगर ये D आया तो ये भी D आएगा और ये भी D आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ बेस विच इज 2D एंड हाइट विच इज D, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी D स्क्वायर, और D हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, और वो वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास एरिया हो जाएगा हमारा A cos अल्फा माइनस B साइन अल्फा, सॉरी प्लस B साइन अल्फा माइनस P का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 0,1 such that the perpendicular distance of 2,2 on it is equal to unity, ठीक है, find also the equation of line through the feet of these perpendiculars, ठीक है। तो equation of two straight line passing through point 0,1 such that perpendicular distance from 2,2 on it is equal to unity। तो एक बार हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा y एक्सिस है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। लाइन हमने कहां से ड्रॉ किया है? 0,1 से ड्रॉ किया है। तो 0,1 पॉइंट हमारा लेटस से यहां पे कहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें एक दिया हुआ है 2,2, तो 2,2 यहां कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। थोड़ा इसको इन प्रोपोर्शन बनाते हैं ताकि समझने में हमें काफ़ी आसानी रहे। 0,1 हम ये पॉइंट ले लेते हैं, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2,2 विल बी समवॉट हियर। हमें क्या चाहिए? 0,1 से हमें लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है सच दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2,2 ऑन इट इज इक्वल टू यूनिटी। यानी एक लाइन कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, जहां पे ये पॉइंट 2,2 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमने ड्रॉ किया तो ये 1 यूनिट लेंथ का आएगा, ठीक है। और दूसरा लाइन कुछ इस तरीके से हो सकता है सच दैट यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो भी 1 यूनिट का होना चाहिए, और ये लाइन तो बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि ये लाइन ऐसा कुछ हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है और 2,2 से इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो क्लियरली ये 1 यूनिट आएगा। तो एक लाइन तो आपके पास डायरेक्टली डायग्राम बनाने के साथ ही आपको मिल गया, एक लाइन तो हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 1। दूसरे लाइन के बारे में हमें बात करनी होगी, ठीक है, दूसरे लाइन के बारे में हमें बात करनी होगी। तो उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसका इंक्लिनेशन निकाल लें विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, इस लाइन का इंक्लिनेशन निकाल लें विथ एक्स एक्सिस, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो अगर सिर्फ प्योर ज्योमेट्री से अगर हम काम करना चाहें, ठीक है, प्योर ज्योमेट्री से अगर हम काम करना चाहें
तो क्लियरली हमें बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल भी हमारा कितना आएगा, थीटा ही आ जाएगा। अब थीटा निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। सपोज इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये लेंथ हमारा 2 है और ये लेंथ 1 है, तो ये थीटा बाई 2 एंगल होगा और tan ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। और हमारा जो स्लोप था दैट वाज tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हो जाती है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस ये 1/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे अगर हमने देखा तो ये वैल्यू हमारी आ गई 4/3, यानी स्लोप ऑफ द लाइन हो गया हमारा 4/3। तो हमारा लाइन L2 हमें मिल जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स x माइनस 0। सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 3y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पिक्टोरियली ना करके, ठीक है, हम इसको पूरी तरीके से एनालिटिकली करते। वो कैसे? तो देखिए पॉइंट हमें पता है 0,1, अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो मान लेते हैं, नाउ दिस इज मेथड 2, मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस 0, यानी हमारे पास लाइन बन गया mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2,2 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट का आना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमने निकाला तो वो 1 यूनिट दिया हुआ है, और किस पॉइंट से निकाल रहे हैं, 2,2 से। तो ये बन जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिंप्लीफाई किया हमने तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बन जाएगा मॉड के साथ। और अब m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे बन गया m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास बन गया 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1। ये प्लस 1 तो हो गया कैंसिल, और अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हमने m की वैल्यू निकाली तो एक m की वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरे m की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और इन दोनों m की वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें अपने रिक्वायर्ड लाइंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहला लाइन हमें L1 मिल गया, m इज इक्वल टू 0 पुट करते के साथ y इज इक्वल टू 1, और दूसरा लाइन L2 मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 4/3 पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 3y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से भी हमारे पास वही दो लाइंस आए जो हमने प्योर ज्योमेट्री से निकाले थे, ठीक है। तो आप या तो प्योर ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं या फिर ये मेथड यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, ठीक है।